नमस्कार दोस्तों, कोरा कागज यूपीएससी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर एमपीएसआई 2025 का जो आपका मींस हुआ था और उसका रिजल्ट आया था, उसके बाद यहाँ पर आज ही ई कॉल लेटर भी जारी कर दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में एक क्वेश्चन है, जो ना केवल कैंडिडेट्स के मन में बल्कि हमारे मन में भी था कि फिजिकल और इंटरव्यू सेम डेट पर होगा क्या। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर भी देने वाला हूँ और मैं आपको बोल दूँ कि अब आपको तैयारी बहुत ज़्यादा तेज कर देनी है, आपकी फिजिकल की भी। फिजिकल के साथ में आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार होना शुरू कर देना है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ में एग्जाम जो फिजिकल की डेट है वो आप सभी को पता है, 5 से 11 जून के बीच में आपका फिजिकल कंप्लीट होने वाला है। एक कॉल लेटर की बात करें तो वो ईएसबी की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। साथ में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक शेयर कर चुका हूँ, अगर आपने अभी तक ई कॉल लेटर जो डाउनलोड है वो नहीं किया है। यहाँ पर कुछ टिप्स रहेंगे मेरी तरफ से आपके लिए फिजिकल और इंटरव्यू के, उसकी भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईएसबी के द्वारा शुरू से ही कोई भी क्लैरिफिकेशन इस एग्जाम में कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिला। किसी भी फेस में हमें ऐसा क्लैरिफिकेशन ईएसबी के द्वारा नहीं दिया गया कि कहीं पर भी इन्होंने मेंशन किया हो कि फिजिकल और इंटरव्यू सेम डे पर होगा। केवल आपको एक लाइन ही तो ऐड करनी थी आपकी नोट में, जो भी आपने नोटिफिकेशन दी थी वहां पर केवल एक लाइन लिखनी थी कि फिजिकल एंड इंटरव्यू सेम डे पर होगा। लेकिन अगर आप जो नोटिफिकेशन है वो फिर से देखेंगे तो वहाँ पर कहीं पर भी क्लियर मेंशन नहीं है। केवल एक दो जगह पर ऐसा देखने में, जब आप उसको बहुत ही डीप एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगा आपको कि इन्होंने कहीं ना कहीं हिंट दिए हैं हमें कि आपका फिजिकल और इंटरव्यू सेम डे पर होगा। जैसे यात्रा भत्ता वाला जो पॉइंट है वहाँ पर इन्होंने फिजिकल स्लैश करके यहाँ पर इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार लिखा है, तो हो सकता है कि इन्होंने हिंट दे दिया हो अपने हिसाब से। लेकिन क्लैरिफिकेशन की कमी इस एग्जाम में शुरू से लेकर अभी तक देखने को मिली है। ये नोटिफिकेशन कल आती है जनसंपर्क विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पर, और आज इसका ई कॉल लेटर आ जाता है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। एग्जाम 5 से 11 जून को होना है। जो आपका फिजिकल है भोपाल और जबलपुर के 2 ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर ये आपका फिजिकल होने वाला है। अगर हम बात करें कि ये सेम डे पर क्यों होगा, जो मैंने यहाँ पर बोला फिजिकल एंड इंटरव्यू सेम डे पर ही क्यों होगा, इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप अपना, चलो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले आपको इंटरव्यू और फिजिकल के लिए क्या करना है, तो सेम डे पर होगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर जो आपकी नोटिफिकेशन आई है वहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। ई कॉल लेटर में कुछ निर्देश दिए गए हैं और उसका लास्ट निर्देश है कि साक्षात्कार हेतु उम्मीदवार को एक जोड़ी फॉर्मल कपड़े और शूज लेकर आने होंगे। इसका मतलब ईएसबी ने आपको बोल दिया एक लाइन में कि इंटरव्यू आपका कब होने वाला है, आपके फिजिकल की डेट पर ही होने वाला है। और फिजिकल सेम डे पर ही होना है क्योंकि 5 से 11 जून के बीच में आपका फिजिकल भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। तभी ऐसा संभव है जब एक ही दिन में ये सारी चीज़ें हों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तैयार रहना है। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए भी। यहाँ पर टाइमिंग क्या रहने वाली है, 5:30 बजे आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। तो मेरी आपको ये सलाह है, एक दिन पहले आप वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि रेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है फिजिकल से पहले। तो आपको रेस्ट पूरा का पूरा लेना है, एक दिन पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, कुछ ज़रूरी बातें हैं। यहाँ पर देखिए, 0 इन्फॉर्मेशन थी कहाँ पर, आपकी कॉल लेटर में, लेकिन हमको केवल एक ही जगह पे ऐसा निर्देश देखने को मिला। इसलिए हमको क्या करना है, फॉर्मल कपड़े और शूज़ तैयार करके लेकर ही जाने हैं कहाँ पर, इंटरव्यू में। फॉर्मल कपड़े में क्या हो सकते हैं वो आप सभी को पता होगा। शर्ट पैंट जो भी बॉयज़ के लिए है, साड़ी या फिर सूट जो गर्ल्स के लिए है। ये आप थोड़ी अपनी जो सीनियर्स हैं उनसे भी पता कर सकते हैं। साथ में कोई अदर चीज़ें भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी फॉर्मल शूज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको देख के चलनी है। अब आगे आपको क्या करना है, इस पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस करेंगे, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तक कितना टाइम है, बहुत ही लेट हो गया है। 22 मई को, मतलब आपका 22 मई का टाइम चला गया है। अब आपके पास 23 से लेके 5 तारीख तक बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम में आपको क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर होगा तो इस पर भी हम एक वीडियो ले आएंगे जिसमें हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार करके रखने हैं उसकी भी बात कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके अलावा आपका आधार कार्ड, उसके अलावा आपकी समग्र आईडी, आपका रोजगार पंजीयन, जितनी भी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट या फिर जो फॉर्म फिलिंग करते टाइम फिल की थी वो सारी चीज़ें आपको तैयार करके रखनी है। डोमिसाइल, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो जॉब का सर्टिफिकेट, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। फिजिकल के लिए क्या करना है आपको, फिजिकल के लिए और फॉर्मल प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। जिस टाइम आप फिजिकल के लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पीक, मतलब कहते हैं ना पीक वाली जो गर्मी है वो अभी फेस कर रहे हैं हम सभी, और पूरे मध्य भारत में, मतलब मध्य प्रदेश में तो मेनली है ही। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपको फिजिकल से ज़्यादा खुद को देनी है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। MPSB वालों ने पता नहीं ऐसी डेट या फिर ऐसा टाइमिंग क्यों रखी है, जबकि MPSB वालों ने एक गलती इससे पहले कर दी है और बहुत ही पहले मतलब 2022-23 में एक कैंडिडेट की यहाँ पर मृत्यु भी हुई थी ESB के फिजिकल में, MP कांस्टेबल वाले में। तो पता नहीं ये लोग फिर भी क्यों इस टाइम पर ये फिजिकल इन्होंने इतनी जल्दबाजी में रख दिया है। तो इसकी डेट को चेंज होना चाहिए था, बट हम ये मान के चलते हैं हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, खुद को देनी है। इसका मतलब आपको तैयार रहना है मेंटली, पूरी की पूरी आपको नींद लेनी है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्कआउट नहीं करना है अगर आपकी हेल्थ उस लायक नहीं है तो। मतलब तैयारी करिए, लेकिन इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखना है, खुद को रखना है। पहली प्रायोरिटी आपको खुद को देनी है, उसके बाद फिजिकल को देनी है। बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी को देखते हुए पानी पिएं, सुबह के टाइम ज़्यादा वर्कआउट करें, शाम को वर्कआउट करने से बचें, क्योंकि आपका जो टाइमिंग है वो सुबह ही होने वाली है। मतलब फिजिकल कब होना है, आपका सुबह ही होना है, तो सुबह वर्कआउट पर ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के लिए कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको तैयार करके रखने हैं। कौन कौन से हैं? पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जनरल अवेयरनेस है, उसके बारे में आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसको आपको क्या करना है, तैयार करके रखना है। तैयार कैसे करेंगे आप? कोई क्वेश्चन को फ्रेम कर लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या बताना है। आपको अपना नाम बताना है, आपको अपना शहर का नाम बताना है, मतलब एक डायरेक्शन में आपको क्या करना है, एक आंसर, मॉडल आंसर क्या करना है, बना लेना है और उस पर आपको तैयारी करनी है। उसको जितना अच्छा कर सकें, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जिस पर आपकी पकड़ ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप जबलपुर से हैं और आपको जबलपुर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि जबलपुर को थोड़ी सेंट्रिक होकर बताना है, ताकि इंटरव्यूअर आपके जबलपुर से क्वेश्चन पूछे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मेरा नाम ये है और मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ और जबलपुर के इस क्षेत्र में और इस कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। जब आप जबलपुर वर्ड को बार बार सेंट्रिक होकर बोलते हैं, क्योंकि आपको जबलपुर के बारे में नॉलेज है, तो इंटरव्यूअर का ध्यान जाता है कि चलिए हम जबलपुर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार के आपको मॉडल आंसर तैयार करने हैं। ये बहुत ही दिमाग वाला और काम वाला काम है। तो आपको क्या करना है, कुछ मॉडल आंसर। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन MP पुलिस, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये सभी इंटरव्यूअर का क्वेश्चन होता है। अगर आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आप कौन कौन से काम करेंगे, व्हाई यू चूज सब इंस्पेक्टर स्पेशली। इसके अलावा आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या है, ये आपके पास आपके मॉडल आंसर होने चाहिए। बहुत स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए MP का, बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब पूरा MP नहीं पढ़ने बैठ जाना है आपको यहाँ पर क्या करना है, मध्य प्रदेश की कुछ जरूरी बातें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जबलपुर के हैं तो जबलपुर के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में, क्योंकि आपके जबलपुर से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इस प्रकार से आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अकेली यहाँ पर कलेक्ट करनी है, या फिर कुछ मॉडल आंसर क्या करने हैं, कंप्लीट बनाकर रखने हैं। अब एक क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछा जाता है कि आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ। आप बताएंगे 2017 में या फिर 2015 में, मतलब मैक्सिमम लोगों का इसी के टाइम के बीच में यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हुआ होगा, या फिर 2020 के आसपास हुआ होगा। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि तो फिर 5 साल आप क्या कर रहे थे, इस 5-6 साल की टाइम पीरियड में आपने क्या किया, कौन कौन सी चीज़ें की, या फिर आप बस टाइम दे रहे थे यहाँ पर। तो इन चीज़ों के लिए भी आपको आंसर क्या करने हैं, सोच कर रखने हैं। साथ में यहाँ पर मध्य प्रदेश का नॉलेज, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ें, मैंने ऑलरेडी बताया था एक वीडियो में कि आपको पता होना चाहिए जो हायरार्की है यहाँ पर, जो पदानुक्रम है वो कैसा काम करता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बारे में। डिसीजन मेकिंग से संबंधित क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, और सब्जेक्ट नॉलेज तो होंगे ही। तो ये सारी चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं खुद से ही। अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, तो यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कोई चीज़ यहाँ पर कोई प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सही बताऊँ तो अभी मैं इस बारे में बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। जैसे आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, वैसे ही मैं भी नहीं हूँ। तो कोशिश करेंगे हम यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ें लेकर आएँ आपके लिए, लेकिन समय है आपको खुद के लिए तैयार होने का। तो यहाँ पर कोशिश करिए कि मेरे या फिर किसी के लिए भी इंतजार ना करें, खुद से ही ये सारी चीज़ें शुरू कर दें तैयार करना, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको कुछ टिप्स हैं जो आपको तैयार करके रखनी है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इंटरव्यू केवल आपके बारे में, इंटरव्यूअर आपके बारे में जानना चाहता है, वो केवल आपका एग्ज़ाम है। इसका मतलब वो MP का एग्ज़ाम नहीं है, वो करंट अफेयर का एग्ज़ाम नहीं है, वो इंटरनेशनल करंट अफेयर का एग्ज़ाम नहीं है, वो हो चुका है। प्रीलिम्स और मेंस में वो टेस्ट कर लिया गया है। ये जो इंटरव्यू है ये केवल आपके बारे में है, मतलब इसमें केवल आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है जितना अच्छे से हो सके।
तो ये रही बात इंटरव्यू की। इसके अलावा मेरी तरफ से, कोरा कागज़ यूपीएससी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मतलब ऑल दी बेस्ट। आपको बहुत बेहतर परफॉर्म करना है। 30 मार्क्स मिनिमम है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं की होगी। तो आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि इस मिनिमम क्राइटेरिया को ज़रूर पार करना है। अगर आपके 29 मार्क्स भी रहते हैं तो भी आप बाहर हो जाएंगे। तो इस 29-30 के क्राइटेरिया को पहले पार करना है आपको, फिर बाद में दूसरी चीज़ें आप सोचिए, ठीक है। इंटरव्यू के लिए फिर वही बात, क्या करना है, अपने बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है, उनका एक आंसर सेट बनाना है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्लोगन आपके लिए ही है, पढ़ लेना है अपन को। और कोरा कागज़ यूपीएससी को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पर आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिलने वाली हैं। साथ में 2026 का MPSI बैच लॉन्च कर दिया गया है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए कोरा कागज़ यूपीएससी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।